स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों, क्योंकि दिए गए दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, चगास रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मौन रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संक्रामक रोग है। 2. यह ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। 3. इस अल्पज्ञात बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दिए गए तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। 2. वह तेल रंगों का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से थे। 3. उन्हें भारत में चित्रकला की यूरोपीय शाखा का प्रतिनिधि माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन, क्योंकि दिए गए तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए अध्ययन में चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण मिले हैं। यह अध्ययन किया गया है 1. इसरो द्वारा, 2. नासा द्वारा, 3. रॉसकॉस्मॉस द्वारा या 4. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, इसरो द्वारा। अगला प्रश्न है, FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 में हुई थी। 2. इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि FSSAI का मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, प्यूसेटिया छपराज निर्वीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मकड़ी की एक नई प्रजाति है। 2. इसकी खोज गुजरात में हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि मकड़ी की इस प्रजाति की खोज राजस्थान में हुई है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, इसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। 2. इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि दिए गए दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। 2. इस मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। 3. इसे इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। बता दें कि स्मार्ट को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, इसलिए कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, बाम्बी बकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है। 2. इसका उपयोग 1980 के दशक से किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मेलानोमा वैश्विक स्तर पर त्वचा कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। 2. यह प्रतिवर्ष लगभग 1,32,000 लोगों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अर्जेंटीना में शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म की खोज हुई है। दो, इसका नाम चौकीसॉरस नेकुल रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दिए गए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, नासा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। दो, इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत स्थापित किया गया था। तीन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत 1976 में WIPO का सदस्य बना था। दो, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि भारत साल 1975 में WIPO का सदस्य बना था, इसलिए कथन एक गलत है। अगला प्रश्न है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, रिपोर्ट में 59 देशों की आबादी का विश्लेषण किया गया है। दो, सूडान दुनिया में सबसे खराब खाद्य संकटों में से एक का सामना कर रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रत्येक वर्ष 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? एक, गुजरात। दो, महाराष्ट्र। तीन, गुजरात और महाराष्ट्र। चार, राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।